आपका परिचय जानेंगे और क्या मांग है? धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सह सीनेट सदस्य बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति के विरोध में इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। वर्षों से हमारा डिमांड है कि वित्त रहित शिक्षा नीति की पूर्णतः समाप्ति हो। सरकार के द्वारा जो छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर वेतनमान अनुदान दिया जाता है, वह वेतनमान के आधार पर पद के विरुद्ध वेतनमान निर्धारित करके भुगतान करे। और 2012 से हमारा अनुदान का राशि जो बकाया है सरकार के यहाँ, उस बकाए अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान करे, कॉलेज का अधिग्रहण करे। हमारा मुख्य मांग यही है। इसी के विरोध में हम लोग 1982 से धरना कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को लगातार जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांग रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उपयुक्त निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण लाखों शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, जिसका 3 पीढ़ी बर्बाद हो गया इस वित्त रहित शिक्षा नीति के कारण। जबकि समाज में हम लोग ऐसे वर्गों को शिक्षा देते हैं जो अगर संबद्ध महाविद्यालय नहीं होता तो वैसे परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अकल्पनीय था। सरकार की जो नीति है, इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है कि कॉलेज का अधिग्रहण कीजिए, बकाया अनुदान का भुगतान कीजिए और जो मोड ऑफ पेमेंट है उसको चेंज किया जाए। सर, क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरह से लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अभी कैबिनेट सत्र बिहार में स्टार्ट होने वाले हैं, क्या लग रहा है इनकी मांग को लेकर के नीतीश जी कितने संवेदनशील सरकार तो नहीं है इन लोगों के प्रति। बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार के लिए एक कलंक है। और जो ये सबका साथ सबका विकास को लेकर यह सरकार बिहार में इन नारों के साथ चल रही है, तो हम समझते हैं कि सरकार के सामने वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिना वेतनमान के ये शिक्षक बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, यह नहीं दिख रहा है। और इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। सदन में ये लोग भी लड़ रहे हैं, सड़क पर भी इनके साथ रहते हैं और सदन में भी लगातार सवाल उठाते रहे। हमारी एक ही मांग है कि बिहार की जो पूर्व की व्यवस्था रही है कि आज़ादी के बाद इस बिहार में जितने संबद्ध डिग्री महाविद्यालय आज दिख रहे हैं, जो 250 से के लगभग जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकार के द्वारा नहीं खोले गए। इन्हीं समाज सेवियों, शिक्षा प्रेमियों के द्वारा खोले गए। और जैसे जैसे सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई और शिक्षक संगठनों ने लड़कर अपनी मांगों को पूरा कराया और वह घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत हुआ और धीरे धीरे सबका सरकारीकरण हुआ। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि उसी कड़ी का यह भी जो हमारे 200-250 संबद्ध डिग्री महाविद्यालय बिहार में है, उसी क्रम में 1984 तक 4th फेज के कॉलेज को इसी ढंग के कॉलेज थे, जिसको कि घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया गया था। और सरकार ने समझौता भी किया था कि हम समय समय पर जो वायबल कॉलेज होंगे उनको हम घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत करेंगे और उसका सरकारीकरण करेंगे। 1986 का यह समझौता है। सरकार, वर्तमान सरकार उससे मुकर रही है। हम बाध्य कर रहे हैं कि आप ऐसे 250 जो संबद्ध डिग्री महाविद्यालय हैं, जो घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में जिनको परिणत होना चाहिए, आप करें और फिर आवश्यकता मुताबिक आप इनका सरकारीकरण करें। बजट सत्र शुरू होने वाला है। हम तो समझते हैं बजट सत्र शुरू क्या,
कोई भी ऐसा सत्र, चाहे वह बजट सत्र हो, चाहे वह मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र, सदन का कोई भी सत्र अछूता नहीं रहा है जिसमें इन वित्त रहित शिक्षक के सवाल को लेकर, एक मुश्त अनुदान के बकाये अनुदान के भुगतान को लेकर, जो अभी बताए हैं लोग कि 12 से अनुदान बाकी है, एक मुश्त भुगतान की मांग करते हैं, इसकी लड़ाई लड़ते हैं, घाटा अनुदान की मांग करते हैं। और यह चूंकि चुनावी वर्ष है तो इन लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र के विधान मंडल के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों को भी दबाव बनाए। विधानसभा और विधान परिषद में अगर एकजुट होकर वित्त रहित शिक्षा नीति के सवाल मजबूती से उठेंगे तो निश्चित रूप से इस चुनावी वर्ष में इन शिक्षकों को सफलता मिलेगी, हम आशा। बीते सालों से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी शिक्षा को लेकर के बहुत आगे कुछ काम कर रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारियों भी चेंज करते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे डिग्री विद्यालय है, तो उस पर खासा तौर के जोर नहीं दे पा रहे हैं कि उसकी व्यवस्था है और अच्छी किया जाए। देखिए, सरकार, वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं, हमारे बिहार के बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है कि विद्यालयों महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना समृद्ध हो, वहाँ शिक्षक बहाल हो, हजारों हजार पद खाली हैं, और ऐसे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय जिससे कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, वहाँ के शिक्षकों को वेतनमान देना और समय पर वेतन देना, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं, फाइलों में आंकड़ा जुटाना उनका जरूर प्राथमिकता है। आंकड़ा वो फाइलों में जुटाते हैं। आज जितने बिहार में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, कहीं आधारभूत संरचना है? अभी बीपीएससी से बहाली हुई है, तब जाके शिक्षक आए हैं, वहाँ शिक्षक नहीं थे। तो फाइलों में तो आंकड़े जुटा दिए गए कि संख्या के मुताबिक, जनसंख्या के मुताबिक हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को उत्क्रमित करके बना दिए हैं, लेकिन न वहाँ आधारभूत संरचना है, न शिक्षक था। आज भले शिक्षक हो गए हैं। मतलब कहा जाए कि कागज पर कुछ और है, जमीनी स्तर पर बिल्कुल, धरातल पर कुछ और है, फाइलों में आंकड़े जुटाने का निर्णय अलग।